पहला गो नमस्कार। आशा छे कि तुम सभी बहुत बढ़िया वाला और मैं ली ठीक ठाक है छूँ मेरे लगी रहे परण। सबसे पहली आज तुम सबों के बहुत बहुत बधाई दिन चाहूँ मैं टीचर्स डे की, मतलब आज शिक्षक दिवस छो वीक तुम लोगन का बहुत 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 ज़्यादा बधाई छे। जैसे आज शिक्षक दिवस छो मैं लेगा जो काटना अभियान शुरू है गया आज है भाई शुरू है जो काटना अभियान। तो अब बात करूँ शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस क्या मनाई जा आज की हूँ क्या बर हूँ कह सका हम। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्म भी आज उन जन्मदिन न मनावे उन्हीं को की सब टीचर न मतलब दिन मनाइया था। आज एक को मेरा जन्मदिन न मनाओ सब न को दिन मनाओ। तो आज दिन नाम रखी गयो शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जिनको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव था, उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में 1888 में 1888 में उनका जन्म हुआ था। और उनके माता का नाम सीतम्मा और उनके पिता का नाम सर्वपल्ली राधा कृष्णम था, ऐसी कुछ है। मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ क्योंकि मैंने इनके बारे में आज से लगभग 9-10 साल पहले पढ़ा होगा। इंसान होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। मेरे को अभी भी याद है जब मेरा फर्स्ट ईयर का कॉलेज रहा था तो टीचर्स डे पे मैंने अपना एक स्पीच तैयार किया था। वो जितना थोड़ा बहुत मुझे याद है उसी बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा किताबी भाषा नहीं आती है मुझे, मैं अपने मन का ही बकती हूँ, आपको पता ही है जैसा कि रोज़ ब्लॉग में देखते ही हो। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। बहुत ज़्यादा मतलब मिडिल फैमिली से थे, मतलब एमिनज फैमिली में बेचा, मतलब जो कि कोर्स वोर्स न कर हगन, खूब रुपये टाकने लगा हगन, खूब पढ़ा करी। हालांकि मैं ना कर पढ़ा, मतलब मैं तशी भी हूँ मतलब वो कमा के ब्याज उन्हें को मैं पढ़ाई करूँ खूब पढ़ा करी उन्हें पास मतलब एजुकेशन ओवर गिला पैस नहीं ब्याज उन्हें को स्कॉलरशिप मतलब आयल जब पैस चाल में का स्कॉलरशिप ले मिलन पे गया पर उदू लगा रही गया जब स्कॉलरशिप ले मिल गए। फिर ना पा किताब नहीं उन लगी बयान है, पहली किताब नहीं मिलन लगी बया, स्कॉलरशिप मिलन है पहले फसक हुई किताब नहीं ब्या ना पा पढ़ने की उन्हें एक मतलब काजाब न भाव नल चल नल काजाब न जब विल पैड यार विल पैड है गया खत्म कर यार पैड है जब विल को भी है किताब दे ले तू कह ये कह नहीं उन्हें भी है किताब दिया सर्वपल्ली राधाकृष्ण उन्हें पुरानी किताब में ज्ञान जब फिर उन्हें पढ़ स्कॉलरशिप जीत गए। स्कॉलरशिप मतलब उधर नंबर ला गया कि स्कॉलरशिप मिल गया उन्हें ठीक है भी पे मिल गया वहाँ जब उसके वैसा सलमनाट मेरे शाप है जी उन्होंने जब फिर उनका स्कॉलरशिप मिल वहाँ जब फिर उन्हें टीचर्स लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी उनका जैसे मैं घास काटने में बहुत इंटरेस्ट होने। फिर उन्हें टीचर सब संघर्ष करी फिर टीचर ले बैठ गया फिर तो मौका पत्ते बोल के हमारे देश प्रथम मतलब फर्स्ट जब हमारा देश आज़ाद हुई बात सबसे पहली उपराष्ट्रपति ले सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही आई क्यों कहूँ है क्या ही हुई उन्होंने क्या खूब पढ़ाई लिखाई में मन ही होना टीचर मतलब उनका सबसे जो ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोटिव ये था जिसको हमने अपनी लाइफ स्टाइल में समझना चाहिए। उनका मानना ये था कि टीचर शिक्षक से भी सीख सकता है, यानी कि एक टीचर अपन विद्यार्थी भले क्या न क्या नहीं चाहिए शिक्षक यो न कि विद्यार्थी टीचर बेशकाल उन्हों को यो छे। अब उन्हें जो उन्होंने दबा मैं तो यही भी हूँ अनपढ़ तो मला भाई मगले। अब मैं पहले गाजो काटन में था गाजो काटन हुई तो काटी में हाश गाल करल खोस करल कामेरे में तन तू मोड़ जमू बड़ा रहा रात बेटिन पे मैं का तू राटा लिया मैं गाजो मांग जा को ये तरह रे बम की बेला राटा लूँ पोज गाड़ूँ सब काम करूँ 9 बजे 9 बजे घूम लाग हो मैंने लागना गम मेरा खार पीड़ूँ नहीं भी तो मैं पहले गाजो काटे लूँ यार ये ऐसा लाग रोल आगा हो गया है 1:15 और मैंने भी ये वाला थोड़ा सा काट दिया है और गाजों की भारी बात भी दी है। पानी का बोतल लेके आई थी जो ख़त्म हो गया है और तिरपाल लेके आई हूँ क्योंकि अगर बारिश आ गई तो इकट्ठा करके ढक दूँगी करके कहीं बारिश न पड़ जाएगा जो में काला पड़ जाता है। इस वजह से आपको दिखाती हूँ मैं कि कितना काट रखा है मैंने। ये होती है पहाड़ों की लाइफ। आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ धूप लग रखी है, हल्के हल्के बादल भी लग रखे हैं पर अभी बहुत ज़्यादा धूप लग रखी है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ काट रखा है
और थोड़ा इसमें बच रखा है, इसी सीध में वो नीचे जो बड़ा पत्थर है उसके नीचे पर भी थोड़े से 5-6 पुले होंगे, तो वहाँ तक काट रखा है मैंने, मतलब वहाँ काटना है, यहाँ पर तक काट रखा है। तो चलो चलते हैं घर की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे धूप लग गई है और पानी भी ख़त्म हो चुका है मेरा, और पानी की प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो घर में देखते हैं कि कानू क्या कर रहा है, क्योंकि सबसे मेन ना घर में जाके कानू ही होता है, क्योंकि वो बार बार यही बोलता है कि मम्मी मम्मी मम्मी। तो चलो चलते हैं। तिरपाल को मैं यहीं रखूँगी, अगर शाम को अचानक बारिश आ गई, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, तो ढकने के लिए होगा, तो मैं इसे पकड़ के और दराती और पानी का बोतल पकड़ के घर जाती हूँ। अगर शाम को मेरा आना हो गया यहाँ, तो मैं पानी का बोतल लेके आऊँगी। तो चलो चलते हैं घर की ओर। घास की बारी मैंने उठा ली है गज्जों की, तो चलो चलते हैं घर की ओर। क्या कर रही है तू? ची जय बोल सबको। नोजी कहाँ है? नोजी गाड़ी कैसा करती है? टिटिट गाड़ी कैसा करता है कन्नू? इसको कुछ नहीं आता है। चुन्नू का है तुम्हारा? चुन्नू का है तुम्हारा? चुन्नू चुन्नू का है? अरे अरे खो गया, अरे खो गया चुन्नू। चुन्नू कहाँ है? चुन्नू कहाँ है बाबा? कहाँ गया चुन्नू? कहाँ गया? अच्छा खो गया शायद इसका जिन्नू। खो गया, खो गया, खो उच्चा खो गया इसका जिन्नू। जल्दी ला। तो कहाँ गया? अब मैं ढूंढती हूँ, जल्दी आ, मैं ढूंढूंगी, जल्दी आ, मैं ढूंढ दूंगी, आजा जिन्नू। खाने को दूध पिलाने के बाद हम लोगों ने भी खाना आना खा लिया था। कब खाना आना खा के बर्तन वर्तन धोधा कर लिया। मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा गरम चरम कर रहा है का जो 1/1 हो। बाय बोल दे सबको, फ्लाइंग किस कर दे सबको। माँ नोजी, नोजी भी बता दे सबको, नोजी बता दे सबको। नोजी कहाँ है? नोजी सब भूल गया भाई। फाइनली मैं भी दोबारा जाने लग गई हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। हेलेरी टाइम 3:32। तो चलो चलते हैं। तो मैं भी पहुँच गई हूँ, अभी जहाँ गाजो था मेरा वहाँ पहुँच गई हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऊपर शिखरा डर में से भी बहुत गड़बड़ हो रही है। तो सारा काम छोड़ छाड़ के आप लोगों से बात अगर करनी है तो फिर काम दाम छोड़ना पड़ी, बथाड़ बहुत नहीं हुई। तो आज मैं आप लोगों से कुछ अपने बारे में, अपनी ज़बानी, अपनी कहानी, छोटी सी स्टोरी, शॉर्ट हो सके तो शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। ये चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत अपने पहले व्लॉग, पहले के जो व्लॉग हैं उनमें भी बता रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कहूँगी कि लोग ऐसा करते हैं, लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं, बस मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कभी भी मैंने अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं हारी। और तो शुरू करते हैं अपनी कहानी, अपनी ज़बानी। मेरी अगर बात करी जाए तो वैसे मेरा नाम सुनीता है, वैसे बोले तो मेरा सब चीज़ में सुनीता ही नाम है, सुनीता खड़ायत। तो जैसे मेरी शादी हो गई, शौ से नाम था, तो ससुराल वाले पापा मेरे मायके में मम्मी पापा सोनी बोलते हैं। तो ससुराल में भी सभी लोग सोनी नाम से ही जानते हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेरा नाम सुनीता भी है करके। तो मैंने पढ़ाई करी है डीडी आर्ट से, और डीडी आर्ट से पढ़ाई करने के बाद जैसे मैंने 12th पास आउट किया, कॉलेज करा फर्स्ट ईयर। कॉलेज के साथ साथ मैंने एशियन एकेडमी, जैसा कि अगर आप मतलब 3rd डीडी आर्ट से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि डीडी आर्ट में एशियन एकेडमी करके एक स्कूल है, उसमें मैंने टीचिंग करी है लगभग 1-1.5 साल। और उसमें टीचिंग के साथ साथ मैंने डांस क्लास, हालांकि मुझे डांस बहुत अच्छा नहीं आता है, पर मैंने ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए डांस क्लास ज्वाइन कर रखा था। मतलब बच्चों को, थोड़े छोटे छोटे बच्चों को खाली मतलब उन्होंने चारने भी, उन्होंने नाच चारने भी, मलेशिया भी उन्होंने डांस क्लास में थोड़ी बहुत टीचिंग करी, मतलब जी में नौन ज़्यादा। और
साथ साथ में मैंने टाइकांडो में बात कही जाए तो टाइकांडो ब्लैक बेल्टर हूँ। तो टाइकांडो में सभी लोगों को, बच्चों को सिखाती थी। मतलब DDR रामला फील्ड में हमारी क्लास थी। एक बार पहले हमारा क्या कहते हैं, विद्यासागर जो स्कूल था, वहाँ पे हम शाम को क्लास देते थे। उसके बाद वहाँ से फिर वहाँ पे काम वाम, आपको पता होगा आजकल वहाँ पे बिल्डिंग बन गई है, तो बिल्डिंग बन रही थी तो हम लोगों ने उस अपनी क्लास को रामला फील्ड में शिफ्ट कर लिया था। फिर हम रामला फील्ड में टाइकांडो सिखाते थे। और पढ़ाई के साथ साथ मैं NCC क्रेडिट हूँ, मतलब क्रेडिट ही कहते हैं ना, क्यों कुनल्ला, मैं तो सब भूल गई यार, भगवान कसम रे, मतलब पता नहीं ज़िंदगी के इतने पड़ाव आए इसकी, सब भूल गई। NCC मतलब थी मेरी, और NCC में मेरा B सर्टिफिकेट है A ग्रेड से। और उसके बाद साथ में मैंने 8 साल, आपको बता दूं 8 साल मैंने स्ट्रेट खेला है। अब मैं मानती हूँ कि सब लोग कहेंगे कि हमें क्यों बता रही है, पर मैं अपनी ज़िंदगी के पेचे बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मतलब क्या क्या हुआ, क्या क्या झेला और क्या क्या आज हो रहा है मेरे साथ। 8 साल मैंने ये चीज़ें ना कोई नहीं पूछता है और कोई नहीं कहता है कि आखिर क्या किया, कहाँ सर्टिफिकेट है, क्योंकि जो असली मुकाम होता है ना, मुकाम पे तो हम पहुँचे ही नहीं। जो मंजिल थी, मंजिल से तो हम भटक गए, लेकिन क्या कहते हैं, क्यों कुनन, मंजिल से भटक गए तो अब वो सर्टिफिकेटों का भी क्या ही करना, किसी मतलब के नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है किसी मतलब के हैं गिर के। 8 साल मैंने स्टेट खेला, कभी वॉलीबॉल खेला, और सबसे ज़्यादा मैंने वॉलीबॉल, टाइकांडो और कबड्डी खेल रखा है। वॉलीबॉल मैंने 2 बार शायद खेल रखा है स्टेट, वो भी ऐसे कुछ हो गया था कि प्लेयर किसी वजह से नहीं आ पाए तब खेला था, क्योंकि मेरी हाइट कम है तो मैं ऐसी पता ही ठहरा, खाली सर्विस कर लेती क्योंकि सेंटर में संभाल नहीं पाती थी। उसके बाद कबड्डी, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी प्लेयर हूँ कबड्डी की। टाइकांडो तो मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे लिए खाली है, मतलब मेरे लिए बहुत इजी है टाइकांडो, ऐसा नहीं कह सकती। मुझसे अच्छे भी बहुत अच्छे प्लेयर से भिड़ रखी हूँ मैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा जो गेम लगता है, मेरा एक पर्सनल जो गेम होता है आदमी का, बहुत जो सबसे बेस्ट लगता है वो मेरा टाइकांडो है। मुझे बहुत अच्छा लगता है टाइकांडो। तो उसके बाद साथ में इतना सब करने के बाद मुझे लगा DDR, क्योंकि स्कूल से मुझे सिर्फ कितने मिलते थे उस समय, शायद 2500 मिलते थे, 2500 और थोड़े बहुत क्लास से कमा के लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये कमाती थी। जैसे ही मैं 12th पास आउट हुई, उसके बाद 1-2 साल बाद मेरे भाई बहन भी 12th पास आउट हो गए थे। DDR से हमने कमरा घर में, मतलब जितना भी कमरे का सामान था वो सब सामान हम घर लेके आ गए थे गांव में। और वो सामान फिर मैं दोबारा से, मैंने घर वालों से, मैं बहुत ज़िद्दी थी, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। आज मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अपनी मम्मी पापा को शायद मैंने आज तक कभी एक्सेप्ट नहीं कर रखा होगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। आज मैं इस वीडियो से एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं बहुत ज़िद्दी थी। मेरे मन में था कि हाँ मुझे कुछ कर रहा है, तो मैंने सारा सामान पकड़ा दोबारा से मैंने रूम लिया। एक दिन मैं गई, मैंने रूम देखा, मम्मी ने मना करा, लेकिन मैंने मम्मी की नहीं मानी। और मैं फिर उसके बाद अपना घर से जितना भी मुझे चाहिए वाला सामान था, जैसे चारपाई हो गई, अपना बक्सा हो गया, और गैस सिलेंडर वगैरह, बर्तन वगैरह सब पहुँचाया मैंने। और उस टाइम पे शायद ऐसा हो गया था, मेरा स्कूल छूट गया था, तो मैंने पता नहीं किसी कारणवश शायद छूट गया था मेरा, पता नहीं क्या दिक्कत रह गई थी। शायद मैंने मौसी को वहाँ हल्द्वानी इलाज के लिए लेके गई थी, बिना सर से पूछे, प्रिंसिपल सर से बिना छुट्टी मांगे, तो अचानक से ही, तो इस वजह से मेरा स्कूल छूट गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं शाम को एक ही टाइम खाना खाती थी। वो भी मेरे फ्रेंड थे कुछ बहुत जिगरी फ्रेंड, आजकल मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, पर उन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, बहुत ज़्यादा हेल्प करी। शाम को खाना भी वही लोग लेके आते थे अपने घर से। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने दोबारा से प्रिंसिपल सर से बात करी, अपनी जो भी कंडीशन थी वो रखी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि हाँ ऐसे छोड़ के तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं घर छोड़ के तो, मतलब जो भी कहते हैं, घर से अपने मन से सामान उठा के तो आई गई हूँ, तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर से करके। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, काफ़ी मिन्नतों के बाद सर ने मुझे दोबारा से रख लिया स्कूल में। और मुझे बहुत अच्छा लगता था स्कूल का काम करना। जैसे स्कूल के बच्चे जब छूट जाते थे तो उसके बाद जो हमारा रजिस्टर वगैरह का काम रहता था वो सब सबमिट करना मुझे अच्छा लगता था, जो महीने के लास्ट में होता है, वो सभी को लोगों को पता होगा।
उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा, फिर मैं सोचने लग गई कि 4-5 महीने, मतलब जैसे मैंने 1.5 साल कंप्लीट हो रहा था मेरा स्कूल को, तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो रह ही गया है, कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए ज़िंदगी में। इतनी इतनी कम कमाई से क्या करेंगे, कुछ तो करना है। ये नहीं था कि यार, मतलब एक जो होता है ना सही रहा उस समय जो हम सोचते हैं कि वही सही है, वही सही होता है हमारे लिए। तो मैंने फिर उसके बाद मैं हल्द्वानी चली गई भाभी लोगों के वहाँ पे रही। वहाँ पे भी मैंने बहुत चीज़ करा, इधर उधर बहुत ज़्यादा पेचे खाए, बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई, साथ में बहुत ज़्यादा झेला भी। उसके बाद मैंने एक जगह जॉब ढूंढी और मैं जॉब करने लगी। अच्छी खासी जॉब थी, 17-18 हज़ार रुपये मुझे सैलरी मिलती थी 8 घंटे की। और अपना रूम ले लिया था मैंने। जो मेरा DDR का सामान था वो सब मैंने किसी भाभी के कमरे में DDR रखवाया था। उनसे फ़ोन करके मैंने बोला कि इस गाड़ी वाले के हफ्ते तुम लोग इसे यहाँ भेज देना। मैंने क्या कहते हैं, हल्द्वानी आने के बाद सब कुछ मतलब अपने हिसाब से करा, अपना रूम लिया। और धीरे धीरे फिर मैं उसके बाद हल्द्वानी से फिर मैं सीधे रुद्रपुर शिफ्ट हो गई, क्योंकि फिर मैंने रुद्रपुर में जॉब ढूंढ ली थी। रुद्रपुर में मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी, तो मैं रुद्रपुर शिफ्ट हो गई। और क्या कहते हैं, वहीं मैं मतलब अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी। गांव में शादी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से अपना जीवन व्यापन करूंगी। व्यापन ही बोलते हैं ना, इस तरीके से मैं जीऊंगी मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि घर के कामों से मुझे सख्त नफरत थी। मुझे घर के कामों में अगर कोई चीज़ पसंद था तो वो था खाना बनाना, वो भी रोटी सब्जी नहीं नई चीज़ अगर बनाने को मिलेगी तो वो खाना मुझे बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अभी भी मतलब मैं अपने ससुराल में कुछ ना कुछ नया बनाते रहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ पे आके कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बना के खिलाती हूँ इनको, कभी कुछ मतलब करते रहती हूँ। पर ऐसा है ना कि जो मेरी ज़िंदगी अभी चल रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बार बार 1-2 बजे तक खेतों में रहूँगी, ऐसे इतने मतलब पसीने से तरबर होने तक काम करूँगी, ऐसे अपने पीठ में बोझ ढोऊंगी और इतनी जिम्मेदारियों के तले में जीऊँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा, मतलब पता है ना कि पता ही नहीं होता है, अकल और उम्र कभी भेंट ना हो ज़िंदगी में। तो फिर एक दिन अचानक से मेरा रिश्ता कहीं पक्का हो गया। मेरा रिश्ता बहुत जगह, अचानक क्या, मेरा रिश्ता तो बहुत जगह पक्का होता था, बहुत ज़्यादा जगह पक्का हो जाता था रिश्ता। और मैं सीधे लड़के को फ़ोन करके मना कर देती कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी नहीं करनी चाहिए, लोग शराब पीते हैं, ये है वो है। तो उसके बाद फिर मेरा देवराज जी से रिश्ता मतलब चिन्ह लग गया, क्योंकि एक जगह से लगा, फिर उसके बाद कैंसिल हो गया। फिर दोबारा से मामा ने, मतलब देवराज के मामा ने मेरे नाना से बात करी, तो दोबारा से यही चिन्ह मेरे घर में फिर आ गया। फिर कुंडली मैच हो गई, तो फिर सबने कहा कि जो भी कहते हैं कि इत्तेफाक है, हो गया, बहुत अच्छी बात है, करा देते हैं शादी। देवराज का मुझे कॉल आता है फर्स्ट बार 2021 जनवरी 31 जनवरी को फ़ोन आता है। उस दिन मैं कहीं घूमने जा रही थी ट्रिप पे, तो फिर मैंने इनसे कहा कि मैं कहीं हूँ अभी बिज़ी, बाद में बात करूँगी, कल बात करूँगी। तो दूसरे दिन संडे था, मैंने बात करी, शायद हाँ संडे था, मैंने बात करी इनसे। तो मैंने इनसे बात करी थी, इन्होंने साफ साफ मुझे कहा कि अगर कुंडली तो मैच हो रखी है हमारी पर आपको कैसा लड़का है आप देख लो, आप पूछ सकते हो कुछ भी। मैंने कहा क्या पूछूं, आप कमाते क्या हो? उन्होंने कहा कि कमाना तो ऐसे ठेकेदारी वगैरह करता हूँ मैं, और आप क्या चाहते हो ये बताओ। मैंने कहा मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को तो एक सिंपल सी मतलब मैं सोचती थी कि हाँ लड़का अच्छा होना चाहिए, सब कुछ है वो, पर ये पता नहीं था कि ज़िंदगी ऐसा काम कर पाएगी, ये तो पता नहीं था। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, हम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी कि हाँ मेरे जीवन में ये था, अब ये उर्खा है। तो इन्होंने भी कहा कि हाँ मेरे जीवन में ये था, अब ये उर्खा है। दोनों ने एक दूसरे की बात सुनने के बाद एक दूसरे से सहमत हो गए हम दोनों कि हाँ हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि देवराज जो है काफ़ी मैच्योर टाइप के इंसान है, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए आदमी है, मुझे ऐसा लगता है। कि मैंने कहा कि हाँ ही इज़ बेस्ट, मैंने कहा कर लेनी चाहिए शादी, ऐसा आदमी दोबारा नहीं मिलेगा। हालांकि इनकी एज ज़्यादा है, हाँ मैं मानती हूँ 10 साल बड़े हैं मुझसे, हालांकि इनकी एज ज़्यादा है। मैंने कहा पर मुझे संभाल लेगा, क्योंकि सेम एज के रहेंगे तो झगड़ा ज़्यादा होगा। क्योंकि मैं तो चुप रहने से रही, जब मैं देवराज से इतना झगड़ा कर सकती हूँ तो कोई मेरी एज का होगा तो उससे तो बाबा हो मरा मार कटाकाट हो ये जगह थी। क्योंकि देवराज का ये है कि अगर मैं झगड़ा करती भी हूँ तो करती हूँ मैं, वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति को दबाती हूँ, मैं भी उनके लिए भलाई चाहती हूँ। धीरे धीरे घर आई, सब कुछ हुआ, दादी एक्सपायर होगी, दादी ने भी कहा कि वहीं करना शादी। उसके बाद सब कुछ मन में ही रह गया कि हाँ दादी ने भी बोला है कि वहीं कर लेना शादी। दादी के जाने के बाद मैंने भी सोच लिया हाँ वहीं करनी है शादी। मम्मी का मन लास्ट तक नहीं था, हाँ मम्मी का मन अभी तक भी, मम्मी कहती है कभी कोई बात होती है, मैंने तुझसे कहा ही था यहाँ शादी मत कर, अब तुझे कुत्तों की तरह काम करना पड़ रहा है।
तो धीरे धीरे शादी हो गई। शादी के बाद हमारे जीवन में बहुत कुछ हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि गलत वाला, जो ज़िंदगी का उतार चढ़ाव होता है। अभी तो 3 ही साल और के हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए और दोनों ने साथ में झेले भी हैं। कहीं पर वो झुके हैं तो कहीं पर मैं झुकी हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं झुकी हूँ, वो सोचते हैं कि ज़्यादा वो झुके हैं। पर जो भी है, ज़िंदगी अच्छी चल रही है। पर मेन है कि मैंने गाँव का काम कभी नहीं करा था। गाँव में ऐसे कुत्तों की तरह वाली ज़िंदगी कभी नहीं जी थी, पर मैं अब जी रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। फिर अभी भी मैं सोचती हूँ कि अरे क्या है, कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है, जो काम से कोई नहीं मरता है, यही सोचती हूँ। और क्या कहूँ फिर, और भी बहुत कुछ है मेरी लाइफ पर। अगर छोटी छोटी कहानियाँ अगर मेरी ऐसे सुननी है तो यार क्या कहूँ, बताओ। नहीं भी क्या नहीं भी, कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, कभी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई काम पहले से करा हो और अब नहीं कर रहे हो, और पहले नहीं करा और अब कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैं ये कहती हूँ कि शरीर को भी देखो, अपनी भी केयर कर रहे हो। हालांकि मुझसे अपनी केयर होती नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है अपने लिए सोचना। मैं सोचती हूँ कि परिवार खुश रहे, वही मेरे लिए सब कुछ है करके। आज का वीडियो मेरे साइड से बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि मौसम आने का बारिश आने का मौसम हो रहा था। मैंने आपको जैसा कहा था, मैं 10 मिनट फिर भी बैठ गई हूँ। सास को पता चलेगा तो सास खच करेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, वरना इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अपना ब्लॉग क्या कहते हैं, वीडियो बंद करती हूँ जी। लोगों ने अपनी वाणी को कर देती हूँ। तो प्लीज़ बुरा मत मानना, जो भी गलत कहा होगा या गड़बड़ हुई होगी, जो भी है। तो मेरा भी बहुत सारा काम है, अपनी केयर करना और स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जी रिया जाग रिया, ईदीन इबार बैठना रहा। तशा का मैं वीडियो चाहना रहा। ओके बाय। एक लाइक, एक शेयर प्लीज़ कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है। बाय।